फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप पौधों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पा सकते हैं और पौधों की ग्रोथ को भी तेज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र की ख़ास बात यह है कि ये फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी रिज़ल्ट देता है और आपके प्लांट में कम समय में ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और फूल आने लगते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कम मात्रा ही यूज़ करनी होती है और प्लांट में बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। यदि आप सभी तरह के फर्टिलाइज़र देकर भी पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, फूलों का आकार बहुत छोटा है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। ये फर्टिलाइज़र नर्सरी में भी यूज़ होता है और छोटे छोटे प्लांट्स में भी अच्छे फूल खिल जाते हैं। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना होगा, इसको डालने का तरीका मालूम होना चाहिए और किस समय इसे डालना है, ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। किसी पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, या पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र काफ़ी यूज़फुल है। आप सब्जियों वाले पौधों पर, फलों वाले पौधों पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। फॉस्फोरस की कमी से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कलियां नहीं बनती हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, पौधे में फल नहीं आते हैं, सब्जियों का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और पौधा बहुत कमज़ोर विकास करता है। इसलिए पौधे की मजबूती के लिए, जड़ों के विकास के लिए फॉस्फोरस हमें देना ही होता है। तो महीने में एक बार इस फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट्स पर ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए मैं बताती हूँ ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसे अपने प्लांट पर किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास हैं ये DAP के दाने, जिसे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। फॉस्फोरस के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। कुछ मात्रा इसमें नाइट्रोजन की भी होती है, पौधे को अच्छी ग्रोथ देता है नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस प्लांट का मजबूती से विकास करता है, फूल और फल लाने में मदद करता है। लेकिन इसको मैं यूज़ करना बताने से पहले आपको सावधानियां बताती हूँ, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। यदि आपने इसकी क्वांटिटी का और डालने का तरीका सही नहीं दिया तो ये प्लांट को नुकसान पहुँचा सकता है। तो सबसे पहली सावधानी इस फर्टिलाइज़र को डालने की है। गर्मियों का समय है, इसे तेज़ धूप में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय या तो आप सुबह का या फिर शाम के समय का उपयोग करें। दूसरी सावधानी, इसको एकदम ड्राई मिट्टी में नहीं डालना है, मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, तभी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तीसरी सावधानी इसकी क्वांटिटी की है, इसकी बहुत कम मात्रा यूज़ करनी है। ये मात्रा मैं आपको बता रही हूँ आगे जब मैं फ़र्टिलाइज़र बनाऊँगी। और दूसरा, इसमें आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही आपको इसका यूज़ करना है। बहुत कम दाने प्लांट में बहुत अच्छा असर दिखाते हैं। इन दानों को आप पानी में घोलकर लिक्विड बनाकर भी इनका यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो यदि इनकी मात्रा की बात करें तो जितने इंच का पॉट है आपको उतने ही दाने यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा दाने यूज़ नहीं करने हैं। तो आप मेरा देख रहे होंगे, मैं इस प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा पॉट है, तो इसके लिए मैंने 15 से 20 दानों का यूज़ किया है। शाम का समय है, मैं शाम के समय डाल रही हूँ। और मिट्टी में मैंने नमी बनाए रखी है, एकदम ड्राई मिट्टी नहीं है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल रहे हैं तब भी आप एकदम ड्राई मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को ना डालें। इसके लिए आपको साइड से मिट्टी हटा लेनी है, स्टेम से दूर इन सारे दानों का आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप साइड से जगह बना लें। उसके बाद इन दानों को आपको इस तरह से मिट्टी में डाल देना है, बाद में मिट्टी से आप दबा दें। इसके बाद इसमें आपको अच्छी तरह से पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इन DAP के दानों का आप भी यूज़ करें, आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। थैंक यू।